विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 21वां राज्य स्थापना दिवस समारोह को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां आज अपने हल्द्वानी दौरे पर सबसे पहले शहीद स्मारक पर पहुंचकर राज्य आंदोलनकारी और शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो उसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में उत्तराखंड महोत्सव में शिरकत की, जहां राज्य के 21वां राज्य स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम में उन्होंने जनता का अभिवादन किया। तो कार्यक्रम स्थल पर हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का विशेष योगदान रविंद्र रावत के नेतृत्व में 21 अधिकारी, बहुत ही उम्दा कार्य इन सभी के द्वारा। प्रदेश को बनाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया और साथ में देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, ऐसे जो अर्धसैनिक बलों में, सेना में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है, देश के लिए सर्वोच्च अपना निछावर किया है, मैं उन सभी को नमन करता हूं। और निश्चित रूप से चूँकि ये हम आज 21वां अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, इस दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और हम वचनबद्ध और संकल्पबद्ध हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2025 का हमारे सामने विजन रखा है कि 2025 में जब हमारा ये राज्य 25 वर्ष का होगा, जब हम इसका रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हिंदुस्तान का ये हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य होगा, श्रेष्ठ राज्य होगा, नंबर 1 राज्य होगा। उसके लिए हम कृत संकल्पित होकर पूर्ण मनोयोग से काम कर रहे हैं। प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार और आम आदमी के लिए सुलभ व्यवस्था उद्देश्य से उत्तराखंड खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन के पोर्टल का लोकार्पण किया गया। साथ ही ईट राइट इंडिया अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ भी किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और क्षेत्रीय विधायक हरवंश कपूर के साथ ही विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मैं ये कह सकता हूँ कि अब हर चीज़ पारदर्शी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक क्या था कि कई शिकायतें आती थी। अब हमने जब से आज ये पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, इसमें कोई शिकायत करता है तो वो भी ऑनलाइन हो जाएंगे, कोई रजिस्ट्रेशन करता है वो भी ऑनलाइन हो जाएंगे, कोई गड़बड़ करता है तो वो भी पकड़ा जाएगा। तो अब हर चीज़ पारदर्शी हो जाएगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है पूरे देश में हर विभागों के लिए कि विभागों को हर चीज़ ऐसी करनी चाहिए जिसमें कि उपभोक्ता को भी दिक्कत ना हो, आम आदमी को भी दिक्कत ना हो। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारी सरकार ने जो एफडीआई का पोर्टल लॉन्च किया है, इसमें तीनों कंपोनेंट हमने रखे हैं कि रजिस्ट्रेशन भी सुलभ हो जाएगा, जो शिकायत कर रहा है उसको भी पता चल जाएगा कि भाई क्यों शिकायत हुई है, और हर चीज़ आप पारदर्शी हो जाए। राज्य स्थापना दिवस पर जहां मसूरी में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस की मसूरी वासियों को सौगात दी गई। गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से एम्बुलेंस भेंट की गई। साथ ही गूंज संस्था द्वारा नगर पालिका परिषद के सभासदों को सम्मानित किया गया। वहीं शहीद स्थल झूला घर पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्य आंदोलन में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जमकर ठुमके लगाए। सुमेरु
तोहफा मसूरी शहरवासियों को पालिका द्वारा दी गई, जिसमें ये एम्बुलेंस सिविल हॉस्पिटल को डोनेट की गई, जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी सिविल अस्पताल की इसमें होगी और साथ ही जो इसका तेल का खर्च होगा वो ही पब्लिक से लिया जाएगा। वो तेल का खर्च सिविल हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा जो मेंटेनेंस होगी इसकी वो पालिका द्वारा की जाएगी, क्योंकि हमने कोविड काल में देखा कि काफ़ी लोग त्रस्त थे। हमारे शहर हम जिन लोगों पे बीती, एम्बुलेंस नहीं मिली टाइम पे, तो उन सब के लिए तैयारी को देखते हुए आज ये हमने एम्बुलेंस ये सिविल हॉस्पिटल को डोनेट करी। ये एम्बुलेंस शव वाहन के रूप में भी यूज़ होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा शहरवासी इसका लाभ लेंगे। आज हमारा आज 21 साल का जवान हो गया है। 21 साल के अंदर हमारे प्रदेश ने बहुत तरक्की की है और अभी हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को जोड़ नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने इस राज्य का निर्माण किया। उससे पहले दो प्रधानमंत्री देहरादून में घोषणा कर चुके थे, लेकिन किसी ने राज्य नहीं बनाया। अगर राज्य बनाया तो वाजपेयी जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। मैं उनको भी नमन करता हूँ। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने इस राज्य के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। मैं उन आंदोलनकारी साथियों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने पुलिस का दमन सहा। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर हल्द्वानी में होने वाले पार्टी के कार्यक्रम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। साथ ही जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सांकेतिक उपवास पर बैठे। राजधानी देहरादून के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सांकेतिक उपवास कर रहे हैं। पार्टी का कहना है कि आज हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम का आयोजन करने का प्लान था, जिसके चलते भाजपा ने वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम करा दिया। कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में भाजपा बाधा डाल रही है। 10 तारीख आज हमारी हल्द्वानी में विजय संकल्प शंखनाद जो रैली होनी थी और साथ साथ में हमारे अभी कांग्रेस में आए वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य जी का उस रैली में हमने सम्मान भी करना था। हमारी रैली तय हो चुकी थी, हमारी तैयारियां तय हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने इस बात से घबराकर अचानक मुख्यमंत्री जी ने हमारे तय स्थल से 100 मीटर की दूरी पर अपना कार्यक्रम रख दिया। प्रशासन के माध्यम से हम पर दबाव बनाया गया कि हम किसी तरह आज रैली को पोस्टपोन करें, हम दोबारा किसी दिन कर लें। ये मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति में जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए राजनीतिक दलों में, ये उसके विपरीत और परंपराओं के विपरीत है। रुड़की के इमलीखेड़ा में उद्यान विभाग और वन विभाग की मिलीभगत से भू माफियाओं और वन माफियाओं ने 1 से 2 नहीं बल्कि पूरे 96 हरे भरे पेड़ों पर रातों रात आरी चला डाली। वहीं अब भगवानपुर उद्यान विभाग सांप भाग जाने के बाद लकीर पीटने वाली बात कर मात्र 11 पेड़ों के काटे जाने की बात कहकर नोटिस काटे जाने की बात कह रहा है। जहां एक और उद्यान विभाग और वन विभाग पेड़ लगाने की बात कहकर हर जगह प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं। का दिन था 3 तारीख में हमें सूचना मिली कि वहाँ पेड़ कट रहे हैं, तो हमने अपने प्रतिनिधि के द्वारा भेज कर वहाँ मौका मुआयना करवाया। हमें 7 पेड़ कटे मिले हैं वहाँ और 4 पेड़ खड़े मिले हैं। उन पर हमने नोटिस जारी कर दिया और हमें मौके पर जो मिला ये हमारी रिपोर्ट है। सर क्या कार्रवाई की जाएगी? कितने 96 पेड़ में से काट लिए गए, किसके नाम क्या विरोध? नहीं, 96 पेड़ों का हमें कोई सबूत नहीं मिला वहाँ। हमें 11 पेड़ का सबूत मिला, 4 खड़े मिले, 7 कटे मिले। अगर आपको वहाँ की फोटो दे दी जाए 96 पेड़ पहले खड़े हुए जी, उसके हिसाब से कार्रवाई करें। उत्तराखंड बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि कल यानी 11 नवंबर को पार्टी के प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन प्रभारी और चुनाव प्रभारी देहरादून आने वाले हैं। आगामी 2 दिनों तक हम उनके अलग अलग जगह कार्यक्रम तय करने जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने यह भी कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगामी 15 और 16 नवंबर को उत्तराखंड दौरा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा कार्यक्रम कुमाऊं क्षेत्र में होगा। कई घंटे बैठक चली है। हमने अगले पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा की है। अगले महीने के सारे कार्यक्रम हमने तय कर लिए हैं। हमारा अभी चुनाव के जो हमारे प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन प्रभारी, सह प्रभारी वो कल आएंगे। उनका भी 2 दिन के कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर होंगे। इसी प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 15-16 में कार्यक्रम प्रस्तावित है। वो कार्यक्रम कुमाऊं में हम लोग करेंगे। अब सभी कार्यक्रम हमारे जनसभा यानी एक पब्लिक मीटिंग बड़ी होगी, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हों, चाहे चुनाव प्रभारी के हों और चाहे हमारे मंत्रियों के हों, मुख्यमंत्री जी के हों, प्रदेश के किसी नेता के हों।
उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश में महासंपर्क अभियान का आगाज कर दिया है। मिशन 2022 के लिए बीजेपी का महासंपर्क अभियान मेरी पार्टी मेरा परिवार थीम पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर बूथ पर कार्यकर्ताओं से बीजेपी के नेताओं के मिलने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता से संपर्क करेंगे, उनके घरों में भाजपा परिवार मेरा परिवार का स्टिकर भी लगाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड का विकास भाजपा के साथ पुस्तिका भी वितरित करेंगे। ये किट हमारी हर बूथ पर ये किट जाएगी। हमारी इस किट में हमारे झंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्टिकर है मेरा घर भाजपा का घर, स्टिकर हम देंगे। गले में डालने के लिए पटका है, ये इस प्रकार का स्टिकर है, पटका है, झंडे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी इसमें उपलब्धियों से बराबर जो हमने 5 साल में सारे हमारी राज्य सरकार की, राज्य के अंदर डबल इंजन की जो उपलब्धियां, वो भी हम लोग हर घर पहुंचाएंगे। इस अभियान में, इसका महाअभियान हमने इसलिए नाम रखा है कि इसमें आज से सारे कार्यकर्ता पूरा जुटेंगे। आपको ये जानकर भी देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि 11,235 बूथों पर हमारी ये किट, यानी मैं अभियान की शुरुआत कर रहा हूं, ये पूरे प्रदेश में पहुंच चुकी है। देहरादून में आज छठ पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने अवकाश घोषित भी किया है। आपको बता दें कि छठ पर्व, छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है और ये उनकी संस्कृति है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।